प्यारे छात्रों नमस्कार। आज आप त्रिभुज के दूसरे प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए, त्रिभुज के किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ना आपको दिए गए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, जिससे ये पता चल जाता है कि उस त्रिभुज के प्रमेय में क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। ये बात की पता आपको प्रश्न पढ़ने पर ही पता चल जाती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी हमने ले लिया है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है इसमें एक रेखा खींचा गया है जो दो भुजाओं को ए बी और ए सी भुजा को एक ही अनुपात में बांट रहा है। मतलब इसको कर लीजिए डी और ई। मतलब क्या कह रहा है? कहा ये रहा है, लिखेंगे दिया में त्रिभुज है पता, और इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि ये जो रेखा है वह इन दोनों को जिस अनुपात में बांट रहा है उसी अनुपात में इन दोनों को भी बांट रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं ये कि ये AD बटा DB का अनुपात जो होगा वही अनुपात AE बटा EC के होगा, EC का होगा। अब देखिएगा तो हमें सिद्ध करने को ये कह रहा है कि अगर ये एक ही अनुपात में बढ़ जाते हैं तो आप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि यह इसके समांतर है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो DE रेखा है वह BC के समांतर होगी। फिर हम रचना करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात की ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको रचना की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो देखिए इस त्रिभुज में क्या रचना की आवश्यकता पड़ती है। इस त्रिभुज में हम मानेंगे कि एक DF रेखा है जो BC के समांतर है। हम मानेंगे कि DF रेखा जो है वह BC के समांतर है। उत्पत्ति देखिएगा, अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के प्रमेय को उत्पत्ति करने के लिए आपको दिया हुआ में देखिए क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले उत्पत्ति में इसको लिख देंगे कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। ये हमें पता है, दिया भी हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं रचना से। देखिएगा रचना हमने क्या किया है, रचना हमने ये किया है कि DF जो है, ये DF जो है वह BC के समांतर है। DF जो है वह BC के समांतर है। तो हम जानते हैं अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो प्रमेय 1 कहता है, प्रमेय 1 से ये कहता है कि अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AD बटा DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AF बटा FC के बराबर होगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमने जो समीकरण 1 जो दिया हुआ है और समीकरण 2 जो हमने रचना से बनाया, इस दोनों समीकरण के एक साइड बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगला भी साइड इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या मतलब हुआ, जब एक साइड बराबर है तो इसका ये भी साइड बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि AE बटा EC बराबर होगा AF बटा FC के। अब देखिएगा हम प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये दिया हुआ है और ये रचना से करके आपने एक ऐसा बनाया। अब इसको आगे करने के लिए इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़िए। यहाँ पे लिख देंगे 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर लिख दीजिए। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर देखिए इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए। AE बटा EC प्लस 1 इसमें भी जोड़ दिया और AF बटा FC
प्लस 1, हमने दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे देखिएगा, जो EC है उसका गुणा इसमें कर देंगे, तो देखिएगा AE प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो EC बटा हो जाएगा EC बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो AF प्लस FC बटा FC। देखिएगा क्या मतलब हुआ, देखिए हमने इसका इसमें गुणा कर दिया हूँ, तो देखिएगा AE, देखिए AE प्लस EC, देखिए इतना और इतना, ये इतना भाग और इतना भाग, ये दोनों भाग मिलकर AC बना लेगा, मतलब AC कह सकते हैं। यहाँ देखिए AF और FC, ये दोनों भाग भी मिलाकर AC बना लेगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर का दोनों चीज दोनों सेम हुआ, तो इसको आप काट सकते हैं, काट देंगे तो सेम है तो कट गया तो 1 हो जाएगा। अब इसका ना आप ब्रज गुणन कर दीजिए, ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो EC और FC होगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो EC होगा। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि देखिएगा F से C की दूरी, F से C की दूरी और E से C की दूरी, यहाँ देखिए F से C की दूरी, F से C की दूरी और E से C की दूरी बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि इससे इसकी दूरी, देखिए F से C की दूरी, F से C की दूरी और E से C की दूरी बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो DF रेखा हुआ ना, ये जो DF रेखा है वह DE के संपाती है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक बार और समझिए, DFC जो रेखा है, FC जो रेखा है, FC माने F से C की दूरी और E से C की दूरी बराबर है, ये बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि DF जो है, DF तथा DE संपाती हैं, तब ये संपाती हैं। संपाती का मतलब ये होता है कि ये दोनों रेखा अलग अलग नहीं है, एक ही पर है। संपाती का मतलब ये होता है कि ये दोनों रेखा अलग अलग नहीं है, एक ही पर है। तो जब एक ही पर होगा, तो जब ये माने थे हमने कि यह इसके समांतर है, तो जब ये दोनों रेखा एक ही पे होगा तब इससे प्रूफ हो जाता है कि यह जब दोनों रेखा, ये रेखा और ये रेखा दोनों जब संपाती हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि यह, जब हमने ये रचना में मान लिया कि ये रेखा इसके समांतर है, तब जब दोनों रेखा एक ही रेखा पर हैं तो इसका मतलब इससे भी ये समांतर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि DE समांतर BC। प्यारे बच्चों, इस दूसरे प्रमेय को हम पहले प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।